एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो अपने पति और अपने बेटे कुकू के साथ जिंदगी गुजारा करती थी। टूनी, तुम तो जानती हो कि हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। आज मेरे लिए एक बुरी खबर है, मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ए जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से खाएंगे? और हमारे साथ तो एक छोटा बच्चा भी है। क्या होगा अब? हम घर का किराया कहाँ से देंगे और सारा कुछ कहाँ से आएगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा हमारा? ए जी, बताएं ना। तुम फिक्र ना करो टूनी, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपने घर को फिर से चलाएंगे। तुम इसमें चिंतित मत हो। हाँ, शायद आप ठीक ही कहते हो। हम दोनों मिलके जब घर चलाने की कोशिश करेंगे तो घर आसानी से चल जाएगा। मैं भी तो मेहनत कर सकती हूँ ना। मैं और आप दोनों ही मिलके काम ढूंढेंगे। भगवान करेगा कोई काम हमें मिल ही जाएगा। सुबह होते ही टूनी काम के लिए निकल जाती है और वो सोचती है, मेहनत से तो मैं कभी भी नहीं घबराई। ऐसा करती हूँ, कोई काम ढूंढती हूँ जिसमें चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना हो। वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक तितली पानी में डूब रही है। उसके पांव गीले हो गए। अरे, ये बेचारी तितली तो पानी में डूब रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसकी मदद करती हूँ। इसको अपनी चोंच से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया फौरन से उस तितली के पास आती है और उसको अपनी चोंच से बाहर निकालती है। प्यारी तितली, तुम अपने पंख खुश्क कर लो, उसके बाद अपने घर को उड़ जाना। अच्छी चिड़िया रानी, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भी तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगी। मैं एक तितली नहीं बल्कि एक परी हूँ। ऐसा कहते ही वो तितली अपने परी वाले रूप में आ जाती है और टूनी उसको बेसुध होकर देखती रहती है कि ये क्या हो गया। अरे, तुम तो वाकई एक परी हो। मुझे तो घबराहट हो रही है। कौन हो तुम? और यहाँ पर तुम तितली के रूप में क्यों आई थी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी वो यही सवाल ही कर रही होती है कि वहाँ परी की माँ आ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी बेटी की मदद की है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपकी बेटी तो एक तितली के रूप में थी और वो डूब रही थी। मैंने उसको तितली समझ के बचाया है। आखिर बात क्या है? आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते थे? बात यह है चिड़िया रानी के एक बुरे जादूगर ने मुझसे नाराज होकर मेरी बेटी को तितली बना दिया था और कहा था कि जब तक कि कोई अच्छा पक्षी इसकी मदद नहीं करेगा तब तक ये अपने असल रूप में नहीं आएगी। हाँ, जब कोई भी अच्छा पक्षी इसकी बिना किसी अपने लालच के मदद करेगा तो वो अपने असल रूप में आ जाएगी। ओ, तो अब मैं समझी। अच्छा, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे कोई काम ढूंढ दीजिए ताकि मैं मेहनत करके कमा सकूं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। तुम एक ईमानदार पक्षी हो। अगर तुम मुझसे अच्छा घर और बहुत सारी दौलत मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन तुमने मेहनत की कमाई को मांगा। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये एक तिलिस्माती टमाटर है। इसको तुम जमीन में बो देना और ऊपर पानी डाल देना। एक रात बाद ही इसमें से बहुत से बूटे निकल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी जी। मैं इसको जाते ही अपने घर के सामने वाली जमीन में बो दूंगी और इस तरह से इसमें से जो टमाटर निकलेंगे वो मैं मार्केट में बेच आऊंगी। फिर वो उस टमाटर को खुशी खुशी उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि अब वो टमाटरों को बेच के अपने घर का खर्चा पानी चलाएगी। जिस पेड़ पे उसका घर होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन पे वो अपने टमाटर को रख देती है। वो वहीं पर ही उसको बोने का सोचती है। इसको यहीं पर ही बो देती हूँ। अगर इधर उधर कहीं दूर बो दिया तो कालू कौवा और बाकी के पक्षी नुकसान ना पहुँचा दें। यहीं पे बो देती हूँ ताकि अपनी नजर के सामने भी रहे ये टमाटर। और इस तरह से घर के बाहर आते जाते मैं इसकी सेवा भी कर लूंगी। फिर वो थोड़ी सी जमीन को खोद के उसमें टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया है। अब घर जाती हूँ और थोड़ी देर में पानी लेके आती हूँ। इसको पानी भी देती हूँ क्योंकि इसकी सेवा भी तो मुझे करनी होगी, तभी तो अच्छे बूटे निकलेंगे। फिर वो नदी पे जाके पानी ले आती है और अपने टमाटर वाली जगह पे अच्छी तरह से पानी दे देती है। जैसे ही वो सारा पानी उसको देती है तो वो वापस उड़ती हुई अपने घर चली जाती है।
घर जाके वो पूरी की पूरी बात अपने पति को बताती है कि किस तरह से आज उसको परी ने एक टमाटर दिया और उसने अपना वो टमाटर घर के बाहर ही बो दिया। बादल बने हुए हैं, अगर बारिश हो गई तो उसको पानी ज्यादा लग जाएगा। और फिर वैसा ही होता है, उसी रात बारिश हो जाती है। बहुत सारी बारिश होने के कारण टमाटर को बहुत पानी लग जाता है। बारिश पूरी रात चलती रहती है और जैसे ही सुबह होती है, बल्लू जी ये हमारे साथ क्या हो गया? मैंने तो टमाटर को बो के उसको अच्छे से नदी में से पानी ला के भी दे दिया था, पानी तो उसको काफी मिल गया था। अब ये बारिश के पानी की वजह से वो खराब ही ना हो गया हो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें याद नहीं कि परी ने भी तो तुम्हें ये कहा था कि ये तिलिस्माती टमाटर है, इसको अच्छे से पानी दे देना, फिर ही जाके इसके अच्छे बूटे निकलेंगे। अब तुम थोड़ी देर में जाके देख आना कि तुम्हारा बाग ठीक तो है ना। फिर टूनी चिड़िया ऐसे ही करती है। जैसे ही सुबह होती है, टूनी चिड़िया अपने टमाटर को देखने के लिए घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि घर के पास ही उसने अपना टमाटर बोया था। उसको दूर से ही लाल लाल सा नजर आने लगता है। जब वो करीब जाके देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये सच है कि मेरी आंखों का धोखा है? एक टमाटर से पूरा टमाटरों का बाग बन गया मेरा। अब तो ये इतने अच्छे टमाटर मैं बेचकर पैसे कमाया करूंगी। वो मन में ऐसा सोच के टमाटरों के पास आके बैठ जाती। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की और उस परी को आपने मेरे लिए भेजा। ऐसा करती हूँ, एक टमाटर मैं खा लेती हूँ और दूसरा अपने घर के लिए ले जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक टमाटर को खाने लगती है। टमाटर तो बहुत ही मजेदार था, उसका जायका आम टमाटरों से हटके था। फिर वो दूसरे टमाटर को उठाती हुई खुशी से अपने घर को उड़ जाती है। उससे तो उड़ा ही नहीं जा रहा था, उसकी खुशी की तो कोई हद ही ना थी। सच कहते हैं, जब किसी के लिए अच्छा करो तो अपने साथ भी अच्छा होता है। टूनी ने उस तितली की बिना किसी लालच की मदद की और आगे से टूनी के साथ भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया। टूनी घर आके वो टमाटर अपने पति के सामने रख देती है। ये देखें बल्लू जी, कितना रसीला और कितना मजे का टमाटर है। आप जब खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इसका जायका तो बिल्कुल आम टमाटरों से हटके है। अब मैं और आप ये सारे टमाटर मंडी में जाके बेचा करेंगे और इस तरह से हमारे पास भी बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ टूनी, सच कहते हैं, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं। ऊपर वाले ने हमसे ये वादा जो कर रखा है कि भोजन की जिम्मेदारी उसकी है। अब हम ये टमाटर जाके मार्केट में बेचेंगे। फिर टूनी बहुत से टमाटर तोड़ के अपनी एक टोकरी में डाल देती है और उस टोकरी को उठा के वो मंडी में ले जाती है। मंडी में जाके वो एक दुकान लगाती है। उसकी दुकान पर तो दूर दूर से ही ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि जैसे टमाटर वो देती थी ऐसे टमाटर पूरी मंडी से कहीं भी नहीं मिलते थे। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी बिक जाती है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन टमाटर तो कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। जितना वो तोड़ती थी उतने ही और बढ़ जाते थे। मैं बहुत खुश हूँ, ये टमाटर मैं जितने भी तोड़ती हूँ उतने ही और ज्यादा हो जाते हैं। तो जी आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।